बच्चों, जो नींबू हमें सर्दियों में 1 रुपए का मिलता है, गर्मियों के सीजन में उसके भाव आसमान छूने लगते हैं। मतलब सूखे सूखे नींबू बहुत महंगे मिलते हैं। ऐसे में ना हम खुद शिकंजी पी पाते हैं, ना ही कोई मेहमान आए उसको बनाकर देने का मन करता है। तो क्या किया जाए? गर्मियों में तो हमें शिकंजी चाहिए ही सही। तो जल्दी से ये टाइम है आपके लिए। नींबू को आप इतना बढ़िया शिकंजी बना के रख लीजिए, आपको पूरी गर्मियां राहत मिले और उसका एंजॉय कर पाए। तो वो कैसे बच्चों? चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। आज कुछ ऐसा बताऊंगी बच्चों, नींबू को आप इस तरीके से स्टोर करके रखो, जब मन करे उसे एंजॉय करके पियो। तो ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ छोटे मोटे ट्रिक्स आपको फॉलो करने होंगे। जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो ट्रिक्स, उन्हें आपको फॉलो करना होगा। उसमें थोड़ी सी भी यदि आपने मिस्टेक कर दी तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पर मैंने 250 ग्राम के आसपास नींबू लिए, जिन्हें मैंने कट कर लिया है। उसे आप इस तरीके से जूस निकालिए। जूस निकालने का तरीका आपका हो सकता है जैसा भी आप निकालना चाहें। मेरे पास ये कांच का जार है, इसे निकालने का रस, जिससे मैं मौसम्बी वगैरह जूस निकालते हैं, मैं इस तरीके से इसका रस निकाल रही हूँ। चॉइस आपकी है, आपको कैसे इसका रस निकालना है। रस निकालने के बाद आपको छानना भी है। छानने के लिए भी आप कोशिश कीजिए कोई भी ना स्टील का बर्तन ना लीजिए। एक नहीं, दो नहीं, स्किन की कई प्रॉब्लम्स का सलूशन एक साथ। MYKK के फेस मास्क, उपटन और स्क्रब के साथ पाइए नेचुरल, ग्लोइंग और हेल्दी स्किन। बस रेगुलर इसे यूज कीजिए और फर्क खुद महसूस कीजिए। अभी ऑर्डर कीजिए MYKKstore.com पर, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। ये देखिए, मैं यहाँ पर सारा जूस निकाल रही हूँ और अभी मुझे ये नहीं पता कि इन सारे नींबुओं से कितना जूस निकलेगा। हमें नापना भी होगा कि कितना जूस ये निकल रहा है। इससे होगा ये पता है, आप इतने निश्चिंत हो जाएंगे। पूरी गर्मियाँ कोई भी मेहमान आ रहा है, आप उसे शिकंजी बना के दीजिए। नींबू के रस को मैंने छान लिया बातों ही बातों में। अब मैं उसे नाप लेती हूँ वो कितना है। मैंने इसे कप में नापा तो 250 ml का जो कप है उसमें पूरा 1 कप नींबू का रस निकला है। अब यहाँ पर मैं 2 थालियाँ ले लेती हूँ। मसाला किचन पे ये रेसिपी मैंने बहुत पहले सिखा चुकी हूँ। मैंने सोचा एक बार आपके साथ भी शेयर करूं, जो कि हर जगह जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने थालियों में आधा आधा करके नींबू डाल दिया है। अब नींबू डालने के बाद यहाँ पर हम चीनी लेंगे। चीनी आपको पिसी हुई नहीं लेनी है, बूरा नहीं लेना है। आपको नॉर्मल जो ग्रेन्यूल चीनी आती है ना हमारे घर में, बस वही चीनी लेनी है। और चीनी हमें लेनी कितनी है बच्चों? 1.5 कप चीनी लेनी है। एक थाली में जिसमें हमने आधा कप नींबू का रस डाला है, आप 1.5 कप डालिए। और 1.5 कप नहीं तो 1.25 कप डालिए, पर आप इतना डालेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपका टैंक बनकर तैयार हो जाएगा। अब आपको देखो, हल्के हाथ से नींबू को और चीनी को हल्के हाथ से मिलाना है, बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं करनी है। हमें चीनी को घोलना नहीं है, उसका रसा नहीं बनाना है, शरबत नहीं बनाना है। अब खास ट्रिक आपको ये बताती हूँ। इसे आप चाहेंगे कि इसको धूप में रखें? बिल्कुल भी नहीं। धूप में रखेंगे तो मेल्ट हो जाएगी, बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी, आप परेशान हो जाओगे। तो मेल्ट आपको करना नहीं है, आपको टैंक पाउडर बनाना है। तो उसके लिए आपको फैन के नीचे रख देना है और चलाना भी नहीं है। आप जब एक दिन रख देंगे, दूसरे दिन आप निकाल के देखेंगे तो ऊपर से पूरी ड्राई मिलेगी आपको। हल्की हल्की गीली है लेकिन सूख गई है। अब एक और बात आपने नोटिस किया, इन थालियों को मैंने थोड़ी ऊंचाई पे रखा। अगर मैं डायरेक्ट थाली को टेबल पर या कहीं रखूंगी तो चींटियां आ जाएंगी, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और चींटियां आते हुए देर नहीं लगती है, तो ये बिल्कुल रिस्क मत लेना। आप थोड़ी सी ऊंचाई पे जब रखोगे तो चींटी बिल्कुल नहीं आएगी। और उसे खुला रखिए, क्योंकि घर के अंदर रख रहे हैं तो रिस्क तो है ही नहीं। और जब ये दूसरे दिन आप थोड़ा सूखा हुआ देख रहे हैं तो उसको फोक से इस तरीके से प्रिक कीजिए, जिससे क्या होगा, ऊपर नीचे हो जाएगा और ना वो बहुत अच्छे से अलग अलग हो जाएगी चीनी। अब फिर से आप रख दीजिए। ऐसा आपको दूसरे दिन भी करना है और तीसरे दिन भी करना है। जब 3 दिन में आप देखेंगे कि बिल्कुल भी उसमें नमी नहीं है, पूरी ड्राई सी पत्थर जैसी चीनी हो गई है, तब आपको लेकर आना है। और हाँ बच्चों, चैनल पर अगर नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब करने में सोच रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये टोटल फ्री होता है। अब यहाँ पर आपको मिक्सी का जार लेना है, वो भी बिल्कुल सूखा होना चाहिए। पल्स मोड पे या फिर आपको रुक रुक के चलाना है। ये देखिए,
ये टैंग का पाउडर बन गया। कई लोग इसमें कलर डालते हैं, येलो कलर का, पर ज़रूरत क्या है कलर डालने की, केमिकल डालने की, एसेंस डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने प्योर नींबू यूज़ किया है। आपको बाहर के जो केमिकल वाले मिलते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव होता है, कलर होता है, एसेंस भी होता है, क्योंकि वो लोग नींबू इतना ज़्यादा नहीं डालते, वो नींबू का एसेंस डालते हैं। और हम लोग नींबू प्योर डाल रहे हैं, तो हमें एसेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। बस आप चाहें तो इसमें पुदीना वगैरह भी डाल सकते थे, या फिर जब आप बनाएंगे ना टैंक, तब आप पुदीना डाल सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे बिल्कुल साफ जार में इसको एयर टाइट में रख दीजिए, इसमें कभी भी निकालें, गीला चम्मच बिल्कुल न डालें, और जब भी बनाएं तो कैसे बनाएं वो दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने ये लेमन टैंग का पाउडर ले लिया है, करीब 2 चम्मच, जैसे मीठा आपको जितना पसंद है। उसके बाद इसमें पानी डाल दीजिए, पानी डालने के बाद उसे मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद आप इसमें आइस डाल दीजिए। आइस डालने के बाद तो आप पी सकते हो, या मिंट के लीव्स डाल दीजिए, चॉइस आपकी है। काला नमक डालना है, जीरा पाउडर डालना है, शिकंजी पूरे अच्छे से जैसे बनानी है आप डाल सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मीठा पीना है, तो आप इसमें सब्जा सीड्स होते हैं ना, जिन्हें हम भिगा के रखते हैं, 15 मिनट में फूल जाते हैं, ये हमारी हेल्थ बेनिफिट के लिए भी बहुत अच्छा है, तो उसको भी आप डालकर एंजॉय कर सकते हो। और हाँ, एक और बात बच्चों, अब आपको ये लगेगा कि किसी डायबिटिक मेंबर को पीना हो, वो कैसे पिएगा? बिल्कुल सही, तो उनके लिए आपको ताज़े नींबू ही यूज़ करने होंगे, क्योंकि उनको चीनी देनी नहीं है। तो इस तरीके से आप पाउडर बनाइए और पूरी गर्मियाँ एंजॉय कीजिए। अब इतने सारे झंझटों को बाय बाय कीजिए, ये बनाना शुरू कर दीजिए। ये ट्रिक्स बच्चों कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। पसंद आए तो लाइक करेंगे ही, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर डालिए फ्रेंड्स और फैमिली को।